हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। इन फूलों की तरह आपकी ज़िंदगी में भी खुशियां बनी रहे। ये देखिए मधुमालती के फूल हमारे गेट के बाहर लगी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर अभी खिल रही है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मेरी दिन की शुरुआत होती है सुबह से। मैं यहाँ नहा के पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो इधर मैं फटाफट चाय चढ़ा देती हूँ और बच्चों के लिए भुजिया काट के भुजिया भी चढ़ा देती हूँ और उधर बच्चों को बोल देती हूँ नहाने के लिए। तो देखिए इधर मेरे चाय भी बन रहे हैं और इधर मेरी खेकसे की भुजिया भी बन रही है। और यहाँ पे मैं ये पतली वाली इंस्टेंट सेवई बच्चों को बना के दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, बस इसके जो लंबे लंबे तार जैसे सेवई होते हैं उसे तोड़ के आप 2 मिनट तक इसे भूनिए। भून के चीनी और दूध डाल के खौला लीजिए और इसमें गरम गरम दूध में इन सेवइयों को डाल के 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। आपके सेवई बन के रेडी हैं। ये बच्चों को टिफ़िन देने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों सेवई का। अब यहाँ देखिए मैं पराठे बना रही थी तो यहाँ प्रिंसी भी आके रोने लगती है, तो उसे मैं गोद में उठा लेती हूँ क्योंकि वो रो रही थी। और फिर इधर नाश्ता मैं बनाने लगती हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे मैं अपनी गोद में लेती हूँ जब तक पराठे सेकने हैं तब तक, और फिर उसे स्लैब पे बैठा के फिर मैं इधर पराठा बेलती हूँ। अभी दीदी गई हैं रूम में रीचू पीकू को रेडी करने, वो रेडी करके फिर इधर आ जाएंगी तो फिर मैं चली जाऊंगी बाबू को रेडी करने। इसी तरीके से हम लोग दोनों मैनेज करके बच्चों को रेडी भी कर लेते हैं और उनका टिफ़िन भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट पराठा भुजिया सेवई बना के रेडी कर दूँगी। सेवई यहाँ पे दीदी बनाई थी, पराठा भुजिया मैं बना रही थी। आप लोग अपने बच्चों को कैसे लंच देते हैं दोस्तों। अकेले रह के लंच बनाना, बच्चे को रेडी करना वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है दोस्तों। यहाँ पे तो हम लोग दोनों देवरानी जेठानी हैं तो मिलजुल कर मैनेज करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बच्चे का लंच भी पैक कर दूँगी, सेवई भुजिया और पराठा। और जब मैं पैक करती हूँ तो इधर प्रिंसी भी देखिए रोते ही रहती है। फिर मैं उसे पा लेती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ उसका लंच बॉक्स रेडी करके रूम में। और फिर इधर देखिए हर्षित रेडी हो गया है, अपना लंच बॉक्स वगैरह ले लिया, बैग ले लिया और अब बाबा उसके जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। इधर हनी भी रो रही हैं कि उन्हें बाइक पे बैठना है। उधर देखिए प्रिंसी बाय कर रही है, वो भाई लोग को देखती है कि जा रहे हैं तो वो बाय करना स्टार्ट कर देती है। फिर इधर कूद के वो बाहर निकलती है। दोनों देखिए आ गए हैं। वे लोग जो करते हैं सेम करते हैं। इधर देखिए मेरी सासू माँ के काम, जितने भी आलू प्याज में जो प्याज आलू सड़े हुए रहते हैं, ख़राब हो गए हैं, उन सब को क्लीन करती हैं, साफ़ करती हैं। जो भी गंदे आलू होते हैं उसे और प्याज उसे निकाल के फेंक देती हैं। वो भी कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती हैं। इधर देखिए दोपहर का टाइम हो गया, बाबू स्कूल से आ गया और जब आया उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मैं क्या बोलूँ। देखिए कितने मोटे मोटे पानी के बूंदे गिर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इत्तेफाक से मैं गई थी छत पे और बारिश वहाँ से स्टार्ट हो गई और देख के तो मतलब डर ही लगने लगा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो फटाफट मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद आज हमें बनाना था खजूर और निमकी, तो उसकी तैयारी में हम लोग लग जाते हैं क्योंकि हमारी ननद को जाना है तो कुछ ना कुछ तो बना के उनको देना है। तो यहाँ पे हम लोग उनके मन का निमकी और खजूर बनाते हैं और उन्हें देते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ निमकी और खजूर की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो मैदा और उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मंगरेल, अजवाइन और थोड़ा सा मोयन, और मोयन डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसको मुट्ठी में लेंगी ना तो आपको फील होगा, मुट्ठी बनने लगेगी मैदे की, तो आप देखेंगे कि ये मोयन परफेक्ट है इसके लिए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा ऐसे टाइट गूंद लेंगे और इसे आधे घंटे की रेस्ट पे रख देंगे। फिर इधर देखिए ठेकुआ की
हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों बच्चे कैसे बदमाशी कर रहे हैं, कुछ भी काम करो तो ये लोग उसमें आके परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ भी हमने 1 किलो मैदा लिया है और आधा किलो शक्कर लिए हैं, और शक्कर को पानी में डाल के अच्छे से घोल लेंगे। आधा मतलब घुल जाए और आधा ऐसे ही रहे, इतना हमें इसे घोलना है। तो इधर देखिए मैदे में हम डालेंगे मोयन, और मोयन ठेकुआ के लिए जब आप डालते हैं तो जो निमकी में डाले हैं उससे डबल डालना पड़ता है, तभी जाके खस्ते बनते हैं ठेकुआ। देखिए इसके कितने ज़्यादा मतलब मुट्ठी बन रहे हैं, इतना निमकी के नहीं बने थे। तो यहाँ पे देखिए जो शुगर वाला जूस है वो हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे, और इसको अच्छे से मतलब आटा गूँथते हैं वैसा नहीं गूँथना है, इसको दरदरा टाइप का आपको करना है, इस तरीके से कि गुठली टाइप से ये बने। देखिए किस तरीके से, जैसा मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आटा आपको इसका गूँथ लेना है। और इसको फिर हम दबा दबा के गोल गोल बना के हथेली से, आप चाहे तो किसी के भी शेप दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिस्किट जैसा हथेली से ही दबा के और इसे बनाएंगे। तो इधर देखिए लाइट कट गई थी, तो फिर हम लोग अंधेले में ही बना रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी उसी में बना रहे थे, क्योंकि शाम हो गई थी। तो यहाँ पे मैं देखिए ठेकुआ इधर बना रही थी और दीदी उधर निमकी बना रही थी। हम लोग दोनों मिलके सारा काम मिलजुल के कर लेते हैं। कई घरों में होता है कि देवरानी जेठानी का तो जमता ही नहीं, पड़ता ही नहीं, लेकिन हमारा तो हम दोनों एकदम बहनों की तरह रहते हैं। कुछ भी काम करना है एक दूसरे से बातें कर लेंगे, कैसे करना है क्या करना है, चीज़ों को मैनेज करके साथ में करते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि तुम कर रही हो मैं नहीं कर रही हूँ, या मैं कर रही हूँ तुम नहीं कर रही हो, इस टाइप का हमारे घर में नहीं चलता है। कुछ काम वो करती हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, और इस तरीके से करके सारा काम हो जाता है। तो इधर देखिए सारे ठेकुओं का मैं बना लूँगी, और इधर तेल मैं गरम करूँगी, और जब अच्छे से तेल मेरी गर्म हो जाएगी तो फिर इसमें मैं निमकी डाल दूँगी। ये देखिए दीदी इधर निमकी काट के और मुझे दे दी हैं, और इधर मेरी निमकी और ठेकुआ दोनों रेडी हो गए हैं साथ में। एक लोग करेगा तो थक ही जाएगा, लेकिन हम लोग दोनों मिलके करते हैं तो उतना नहीं थकते जितना कि एक लोग करने में थकेगा। तो इधर देखिए अभी आपको गुठली जैसी दिख रही होगी, लेकिन ये जो सारे निमकी जो है वो तेल में जाने के बाद खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बस इसको इसमें डाल के आप थोड़ा सा चलाइए। यहाँ पे देखिए कि मैं कैसे चला रही हूँ, इस तरीके से चलाइए कि ये सब जो है ये खुल जाए एक दूसरे से। पलटे को इस तरीके से आप करिए तेल में कि वो सारे जो निमकी हैं वो अलग हो जाए। देखिए सारा निमकी जो है वो अलग हो गया है, एक दूसरे में चिपका हुआ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा पीस होगा जो चिपका होगा। और देखिए इधर बातों बातों में मेरी निमकी बनके रेडी है। इस कलर में जब आ जाए तो आप फ्लेम कम करके और निमकी को निकाल लीजिए, नहीं तो फिर निमकी जो है वो आपकी खरी लगने लगेगी। इस स्टेज पे ये परफेक्ट रेडी है, क्योंकि जब इसको आप निकाल के बाहर रखोगे तो भी ये कुक होती है, क्योंकि वो गर्म रहती है। और देखिए कितने सुनहरे कलर आ गए हैं, पूरे गोल्डन गोल्डन कलर आ गए हैं निमकी के। और यहाँ देखिए और ज़्यादा शाम हो गई थी तो फिर हम लोग यहाँ पे कैंडल जला के निमकी काट रहे थे, क्योंकि हमारा जो सोलर था वो भी ख़त्म हो गया था और लाइट तो थी ही नहीं, और हमें बनाना भी था, फिर रात का खाना भी बनाना था। तो फिर हम लोग ऐसे कैंडल में ही ये करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। और इधर मैं निमकी छान ली थी, तो देखिए इधर मेरी बेटी खाई जा रही थी साथ में। बच्चों का तो यही होता है ना कि कुछ भी बना है तो उन्हें तुरंत दो, एकदम गरम गरम निमकी है और बस वो लेके यहाँ पे बैठ गई है खाने। ये उसका फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे वो खाना भी खाती है बाहर का नज़ारा देख के, और कुछ भी उसे खाना है तो यहीं पे वो खड़ी रहती है। और यहाँ देखिए मेरे सारे निमकी जो है वो छन गए हैं, और इधर बारी बारी से देखिए मैं ठेकुआ भी छाने जा रही हूँ।
8 से 10 ठेकुआ आप इसमें डाल के अच्छे से छान लें। इधर हम लोग 2 किलो मैदे के निमकी और ठेकुआ बनाए थे। 1 किलो का निमकी और 1 किलो का ठेकुआ, जिसमें से कि कुछ मेरी ननद ले जाएंगी और कुछ यहाँ पे घर पे रहेगा, बच्चे खाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे ठेकुआ और निमकी दोनों बन के रेडी हो गए हैं। इसे ठेकुआ भी बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। आपके साइड अगर कुछ और बोलते होंगे तो वो भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरीके से रात बीत जाती है हमारी, खाना पीना खा के हम लोग सो जाते हैं। और यहाँ देखें हनी रेडी हो गई हैं नहा धोआ के जाने के लिए। तो ये दोनों बहनों का एक दूसरे से प्यार चल रहा है, एक दूसरे को ये लोग बाय कर रहे हैं किस करके। अब तो जब आएंगी हनी तभी इन दोनों का मिलना होगा, या फिर हम लोग जाएंगे तब इनका मिलना होगा। इधर देखिए बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो साथ में प्रिंसी बाहर निकलती है भैया के। इधर मेरी ननद के बैग वगैरह वहीं रखे हुए हैं, तो ये बच्चे चले जाते हैं। और जैसे ही बच्चे निकलते हैं वैसे इनकी बुआ भी निकल जाती हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ी खड़ी थी, तो प्रिंसी उसमें जाने की ज़िद कर रही थी, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठा देती हूँ और फिर उसे उतारती हूँ। तो फिर इधर मेरी ननद लोग सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं जाने के लिए, और प्रिंसी देख रही है कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग। फिर ये लोग सब बैठ के निकल जाते हैं। बाय। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी जब हनी चली जाएंगी, तो आप वो भी देखेंगे इसका मुंह कैसे बन जाता है। बेचारी कितनी उदास हो जाती है, सोचने लगती है कि सब कहाँ चले गए। आप वो भी देखें इसका फेस, बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, सोचने लगती है कि सब लोग कहाँ चले गए। और दिन भर उदास ही आज रहने वाली है, 2-3 दिन तो इसे लग ही जाएंगे नॉर्मल होने में। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ रहता है कि सब लोग कहाँ चले गए, ऐसा ज़रूर ये भी सोचती होगी। इधर दूध आ जाता है तो प्रिंसी दूध लेने आ जाती है। और फिर आज मुझे था बहुत सारा काम, तो मैं खाना पीना खा के प्रिंसी को नहला के रेडी करके मैं इधर सारे जो कपड़े थे वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि इधर सावन स्टार्ट होने वाला है तो घर की क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो जितने भी रूम के मेरे कपड़े थे वो सब मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं इधर आ जाती हूँ सफाई करने। सारे कपड़े जो एक्स्ट्रा है वो सारे को मैं हटा लूँगी। और फिर इधर जितने भी जाले पड़े हुए हैं, क्योंकि सावन में हमारे साइड जाले साफ़ नहीं किए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले ही सारे जाले को साफ़ कर लेंगे। पूरे घर में जितने भी जाले होंगे सारे को साफ़ कर लेंगे। तो इधर मेरे रूम में जितने भी जाले पड़े हुए थे उन सब को मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। आज तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, दिन भर के इतने सारे काम सोच के ही डर लग रहा है कि अभी इतना सारा काम बचा हुआ है, और बीच में बच्चा भी, उसे भी देखो और साथ साथ में काम भी करो। बहुत ज़्यादा प्रिंसी भी परेशान करती है, कुछ करो तो उधर वो भी अपने खुराफाती में लगी रहती है, उसको भी देखो और फिर इधर काम भी करो। क्या करें, दोनों चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो इधर देखिए जितने भी खिड़की में जाले लगे हुए थे सबको मैं अच्छे से डीपली मतलब क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे रूम में। पूरे घर में झाड़ू करने के बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा भी लगा लेती हूँ। उधर दीदी थी, उधर दीदी अपना किचन में दोपहर का खाना रेडी कर रही थी और मैं इधर सफाई में लगी हुई थी। और इधर देखिए प्रिंसी भी है साथ में, मैं उसको भी देख रही हूँ। मतलब जहाँ मैं जाऊँगी, जो काम मैं करूँगी, साथ में उसे भी रहना है। फिर मेरी झाड़ू हो गई थी तो मैं चारों तरफ पोछा लगाने लगी थी, पूरे शीशे पे इधर उधर जहाँ भी डस्टिंग सारा मैं कर लेती हूँ। खिड़की वगैरह सब मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं पोंछोगे तो फिर से उसमें जाले पड़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप पानी से अच्छे से पोंछ लोगे
तो फिर उसमें जाले नहीं पड़ते हैं। फिर सब कुछ करने के बाद मशीन में मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैं सारे को ले आती हूँ इधर बाथरूम में, और मेरे पहुँचने से पहले प्रिंसी ही बाथरूम में पहुँच जाती है। और फिर मैं उसे बाहर करके सारे कपड़ों को साफ़ कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े खंगालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले एक बार पानी भरेगा, फिर उसके बाद फिर उसको चलाओ, फिर से चलाओ, वो काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बस मशीन में ये सर्फ डाल के क्लीन कर ली थी कपड़ों को, और फिर मैं इधर खंगालने के लिए आ जाती हूँ बाथरूम में। ऐसे तुरंत काम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं था कि मैं 1 घंटे तक मशीन में समय दूँ। तो इधर मेरे पानी गड़ते जा रहे थे कपड़ों को, और उसे मैं बाल्टी में रखते जा रही थी। और जब सारे कपड़े मेरे क्लीन हो जाएंगे तो इसे मैं जाके ड्राई कर लूँगी। यहाँ देखिए, मैं उधर कपड़े धुल रही हूँ तो ये इधर खुराफाती में लगी हुई है। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे मशीन के पास, और फिर जितने भी मेरे कपड़े हैं उनको मैं ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अभी तो बारिश का वक्त है, कपड़े डालो और तुरंत बारिश होने लगेगी, फिर हटाओ, फिर से धूप निकलेगी, फिर से डालो और फिर से बारिश होने लगेगी। आजकल का तो मतलब दिन में आप अगर कपड़े डाले हैं तो आराम नहीं कर सकते हैं, आपको नज़र बना के रखना है कि कहीं बारिश ना हो जाए। और आज तो मैंने इतने सारे 3-3 बाल्टी कपड़े मैं धो ली थी, तो आज तो सुकून से बैठना ही नहीं है। पूरा मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। आज इतना सारा काम था, करते 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 पूरा दिन मेरा चला जाता है। तो इधर मैं सारे कपड़े ड्राई कर ली थी, सारे कपड़े मेरे ड्राई हो गए थे। और इधर प्रिंसी भी थी जो बार बार बाहर जा रही थी, मुझसे पकड़ रही थी, लेकिन वो फिर भी बाहर चली जा रही थी। और नीचे है सीढ़ी, तो डर भी लगता है कि कहीं वो पैर स्लिप ना कर जाए और वो गिर ना जाए, तो उसे भी मैं बीच बीच में देखते रहती हूँ। और इधर मैं सारे कपड़ों को सूखने के लिए डाल देती हूँ। धूप तो निकली थी तो मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ, और फिर जब ये सारे कपड़े सूख जाते हैं, बीच में एक बार बारिश भी हुई थी तो मैं उठा के फिर से दोबारा डाली थी। फिर जब ये कपड़े सूख जाते हैं तो मैं सबको उठा लेती हूँ। अभी तो केवल एक ही रूम की सफाई हुई है, अभी पूरे घर की सफाई करनी बाकी है। अभी सोफ़ा कवर क्लीन करेंगे, 2-2 सोफ़ा कवर, मम्मी का बेड, पापा का बेड, दीदी का बेड, बहुत सारा मतलब अभी सफाई करना, कपड़ों के धुलाई करना, सब कुछ बचा हुआ है। सावन आने से पहले ऐसा लगता है जैसे पूरी दिवाली की सफाई हो रही है। इस तरीके से पूरे घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है, और 1 महीने तक पूरा इतना अच्छा फील होता है। पूजा करो और सब कुछ साफ़ सुथरा अच्छा लगता है दोस्तों। इधर मैं सारे कपड़े ले आई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो बाय बाय, थैंक यू।